क्या नाम आपका? मेरा नाम कांसी कनौजे है जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे विधानसभा चुनाव आया है मध्य प्रदेश में और सेंधवा से मंटू सोलंकी जी को कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मंटू सोलंकी को सेंधवा से प्रत्याशी बनाए हैं। उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि वर्तमान में जिस प्रकार से एक माहौल बन रहा था, जेएस को लेके माहौल बन रहा था, युवाओं के अंदर जो जोश और जुनून था कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए और मंटू भाई जैसा होना चाहिए, यानी कि हमारे समाज के लिए अगर कोई काम कर रहा है, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला अगर युवा अगर है तो हमारा मंटू भाई था। तो इसीलिए युवाओं में, सभी युवाओं की जोश और जज्बे के साथ में और आगे तक जो पार्टी आई थी यहाँ पे यात्रा, जन आक्रोश यात्रा आई थी, उनके सामने भी प्रदर्शन किया कि हम किस प्रकार से समाज में काम करते हैं और कैसे कैसे समाज को जरूरत है, कैसे युवाओं की जरूरत है और किस प्रकार का नेता की जरूरत है। तो ये जन आक्रोश के माध्यम से वहाँ बताने के बाद में जब जन आक्रोश यात्रा में चलने वाले जो थे कांग्रेस कार्यकर्ता, उन्हें लगा कि वास्तव में अगर देखा जाए सेंधवा में तो मंटू सोलंकी जी का एक अलग जोश और जज्बा है और काम करने का तौर तरीका अलग है। तो वो देखते हुए प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि वहाँ पे जमीनी स्तर पे किसका काम है और जमीनी स्तर पे काम करने वाले ही नेता को हम टिकट देंगे, इस प्रकार से उन्होंने दिया है। तो वास्तव में सही निर्णय था उनका और दिया है। तो ये हमें भी लगता है कि वास्तव में अगर हमको हमारे समाज को हो, चाहे विकास कार्य की बात करते हैं, तो उसके लिए हमारे को इस प्रकार का अगर नेता होगा तो हम जितनी गति से अभी काम हो रहा था उससे कहीं गुना ज्यादा गति से हम काम कर पाएंगे। तो ये उम्मीद मुझे लगती है। मंटू सोलंकी जी का अभी आगे क्या रहने वाला है, जो रिजल्ट है वो आपको क्या लगता है? हाँ, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जमीनी स्तर पे जो काम हुआ है, जमीनी स्तर पे रात दिन लगातार पिछले 5-6 सालों से जो काम कर रहे हैं और काम करने के बाद में एक माहौल क्रिएट हुआ है कि हम किस प्रकार से टिकट के जरिए समाज के बीच में जाएंगे और समाज में जो काम हुआ है उस कार्य को लेके हम किस प्रकार से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये है कि हमारा जमीनी स्तर पे जितना काम है वो कार्य को देखते हुए हम भविष्य में भी जैसे टिकट मिली है तो टिकट को हम इतना बहुमत से जीतेंगे कि 50-60 हजार वोटों से भी ज्यादा हम आगे जीत हमारी हासिल होगी, क्योंकि जो मेहनत है वो मेहनत रंग लाएगी और ये पूरी उम्मीद है हमारी कि पूरी मेहनत के ऊपर खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे बीच में अगला युवा साथी है पूर्व छात्र संगठन सेंधवा का अध्यक्ष। हम उनसे भी जानना चाहेंगे उसका ओपिनियन क्या है। सुनील भैया, यहाँ से अपने मंटू भैया को टिकट दिया गया है, तो उस पर आपका क्या मत है? देखो, सबसे पहले तो मैं मंटू भाई सोलंकी जी को सेंधवा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने पर उनको मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और समस्त आदिवासी छात्र संगठन और जेएस की ओर से भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि मंटू जी सोलंकी जी का जो कार्यकाल 6 से 7 साल से वो समाज के लिए काम करा, वो अपने निजी हित वो सबको छोड़ के वो समाज के लिए ही काम करा और उसका आज फल मिला है। तो उनको जो टिकट मिली है कांग्रेस की ओर से, तो मैं कांग्रेस पार्टी को भी बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। तो कहीं न कहीं मंटू सोलंकी जी को जो समाज के लिए काम करा, तो मैं यही चाहूंगा कि सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी यहाँ के लोग हैं, जनता है, वो मंटू जी को सपोर्ट करे और आदिवासी समाज की ओर से तो सेंधवा विधानसभा से 99% उनके सपोर्ट में है और अन्य कास्ट के लोग भी, ऐसा मेरा मानना है। तो कहीं न कहीं उनको ये जीत हासिल होगी।
तो ये थे सुनील मौर्य जी। इन्होंने भी बताया मोन्टू सोलंकी को कांग्रेस ने टिकट दिया और यहाँ से भारी बहुमत से विजयी होंगे। कलम मालिक, आप समाज में समाज के लिए दिन रात काम करते हो। आपके साथ हजारों कहें या फिर लाखों युवा जुड़े हुए हैं और आपकी बातों का सम्मान करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आया है और यहाँ पर अभी मोन्टू भैया को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। उस पे आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो नाम पूछा मोन्टू सोलंकी। मोन्टू सोलंकी एक ऐसा शख्स है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर महिलाओं से लेकर छात्रों से लेकर छात्राओं से लेकर हर एक के दिमाग में बैठा हुआ है। जब समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो समाज उसको सराखों पे बिठा के रखता है। मोन्टू सोलंकी एक ऐसा नाम है जो सेंधवा विधानसभा है। सेंधवा विधानसभा के अंदर हर समाज के लोग रहते हैं। सभी समाज के युवा और बुजुर्ग महिलाएं सब मोन्टू सोलंकी के फेवर में है। उनके लिए दुआ करते हैं कि जो हमारे लिए आवाज उठाने वाला बंदा अगर यहाँ से उठकर जहाँ पर कानून नियम कायदे बनते हैं वहाँ जाके बात रखे तो सभी का भला हो सकता है, हो जाता है। ऐसा लोगों की उम्मीद है, जनता की उम्मीद है। इसलिए यहाँ पे टिकट वाले शब्द से मैं थोड़ा सा साइड होके मैं समाज ने मोन्टू को भेजने की कोशिश करी है। ये चीजें हम लोग मानते हैं। मोन्टू सोलंकी मतलब इस सेंधवा विधानसभा की जनता। सेंधवा विधानसभा आज एक ऐसे शख्स को सामने कर रही है जो वास्तव में एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज के लिए रात दिन खड़ा होता है। चाहे वो ओबीसी वर्ग हो गया, चाहे माइनॉरिटी वर्ग हो गया है, चाहे एससी समाज के साथी होंगे, सभी के लिए, सभी समाज के लिए मोन्टू सोलंकी एक जैसा काम करता है। ये जो बड़वानी जिला है, बड़वानी जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं। सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हुए यह शख्स काम करता है। इसलिए जो समाज है मोन्टू सोलंकी को इस बार का विधायक देखना चाहता है। ये तो हुई मोन्टू सोलंकी की बात है नहीं। मैं आगे पूछना चाहूंगा युवाओं की क्या मत है? जी, आज के युवाओं में ये सोच है कि पार्टी नेता कोई भी जीते, समाज नहीं हारना चाहिए। इस बार समाज जीतेगा, इस बार युवा जीतेगा। युवा यानी सेंधवा विधानसभा का पूरा युवा, और पूरा युवा हरेक अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर इस बार मैदान में उतरने वाला है। मोन्टू सोलंकी चुनाव लड़ रहा ऐसा नहीं, यहाँ की जनता, यहाँ का युवा चुनाव लड़ रहा है। इस बार चुनाव जो है, इस बार का चुनाव जो सेंधवा विधानसभा का चुनाव है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हटके होगा। मतलब आज तक के इतिहास में सेंधवा एक ऐसा क्षेत्र है जो पहली बार ऐसा मतलब बहुमत से जो युवा जीत के आएगा, और पहली बार युवा लड़ रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस और बीजेपी में पहले बुजुर्ग लड़ रहे थे जो कहीं न कहीं अपना बहुमत वो जन आधार खो चुके थे। लेकिन इस बार समाज ने यह तय किया है कि हम युवा को भेजेंगे, जो आज के जो जमाने में जिस चीज की आवश्यकता है। आज का युग युवाओं का युग है। आज की जो राजनीति युवाओं के हाथ में जाएंगी, और वही युवा और अच्छा पढ़ा लिखा युवा जो समाज की बात करेगा, समाज के लिए काम करेगा और उनके लिए नियम कायदे बनाएगा। आज जो सेंधवा विधानसभा है, ऐसे गांव है जहां पे जो मुख्य आवश्यकता है
जिसको बोलना चाहिए हमेशा आदिवासी समाज हो या फिर अन्य गरीब वर्ग हो, वो सिर्फ उनको 3 चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। आज भी मतलब कि आजादी के 75 साल हो गए, अभी तक जो इस एरिया के जो पिछड़ा मतलब ऐसा एरिया है जो महाराष्ट्र बॉर्डर साइड हो जाता है, वहां पे अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको एक समय की रोटी नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति सेंधवा विधानसभा की भी है। और राइट साइड जो विधानसभा है, जैसे पानसेमल हो गए, बड़वानी हो गया, आदिवासी जो वर्ग है 75% पलायन होता है। इसका मतलब यह है कि जो बीजेपी 18 साल से मध्य प्रदेश में राज कर रही है, वो राज कर रही है। मेरा मतलब है कि वो तानाशाही शासन चला रही है, वो जनता के हित में काम नहीं कर रही है। वो यहाँ के गरीब तबके के जो समुदाय है उनका शोषण करने के लिए बनी हुई है। सबसे ज्यादा शोषण आदिवासी और मुस्लिम समुदाय का इस मध्य प्रदेश में और भारत में हो रहा है। तो हमें ये चीज बदलना है। हमें सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी करवाना है। इसलिए युवाओं को आज के युग में, आज की व्यवस्था में युवाओं को पार्टिसिपेट करना, राजनीति में युवाओं का हस्तक्षेप करना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसलिए समाज तय किया है, समाज जिताएगा मोन्टू सोलंकी को। ये थे हमारे बीच कल्लम अवाया जो रात दिन समाज के लिए काम करते हैं और लाखों युवाओं को समाज के प्रति जागरूक किया है। इसका मत है कि समाज ही मोन्टू सोलंकी को जिताएगा और मेरा भी मानना है कि समाज ही मोन्टू को जिताएगा, क्योंकि समाज के लिए मोन्टू भैया ने क्या नहीं किया। समाज के लिए मोन्टू भैया आधी रात को भी तैयार रहते हैं कोई से भी मुद्दे लेके। बिल्कुल, ये भी देखा जाए, हम भी अभी युवा ही है, हम उनको देखते हुए प्रेरित हुए। में एक कार्यकर्ताओं को कैसे काम करना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मैं राजनीति और पार्टी के कार्यकर्ताओं से हट के बात कर रहा हूँ। जो सामाजिक कार्यकर्ताओं को कैसा काम करना चाहिए, किस तरह की डेडिकेट होना चाहिए एक समाज के कार्यकर्ताओं को, वो जो डेडिकेट है, वो जो गुण है, वो मोन्टू सोलंकी में दिखाई देते हैं। हर चीज के गुण उनमें, समाज के लिए राजनीति करना, समाज के लिए जो शिक्षा से पिछड़े अपने वंचित रह जाते उनके लिए कैसा काम करना, स्वास्थ्य या फिर किसानों के लिए कैसा काम करना, हर एक गुण और हर एक प्रक्रिया सही दिशा में काम करने वाला व्यक्ति है। और इसी कारण सबसे ज्यादा बड़वानी जिले में बोले तो पूरे मध्य प्रदेश में बोलो, मोन्टू सोलंकी के साथ में जो युवा है वो समाज के लिए काम करने वाले युवा है। अगर जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, ऐसे में ये दौर है वो स्टूडेंट का दौर है और क्षेत्र के युवाओं का। स्टूडेंट का इसमें हस्तक्षेप करना, मतलब कि जो चुनावों में हस्तक्षेप करना जरूरी हो गया है, वो इसलिए हो गया है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट का शोषण हो रहा है अभी। चाहे आप बैकलॉग पदों की भर्ती देख लो, SC/ST के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख पद खाली मतलब भरे ही नहीं है। फिर बाद में कोई सी भी नौकरी आती है, फार्म भर लिया जाता है, उसके बाद में उसको कैंसिल कर दिया जाता है। इससे वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से उनका शोषण हो रहा है। स्टूडेंट का शोषण होना यानी इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना, इस देश के साथ गलत होना, मतलब अन्याय होना, यानी देश की व्यवस्था द्वारा देश की व्यवस्था बनाने वाला जो भविष्य है उसके साथ अन्याय होना, ये इस देश की सबसे बड़ी विडंबना हो चुकी है। इसीलिए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में इसलिए आना चाहिए कि वो सही काम करेंगे, भविष्य को भांपते हुए, परिस्थितियों को भांपते हुए वो समाज का काम करेंगे और समाज के लिए अपने मुद्दे जो ओरिजिनल होते हैं, वो सामाजिक मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पे वास्तविकता से काम करे। ऐसे लीडर्स की जरूरत होती है और ऐसे लीडर्स के साथ मध्य प्रदेश का पूरा यूथ साथ में है। सेंधवा विधानसभा का एक एक युवा, एक एक छात्र मोन्टू सोलंकी के साथ में है। और इस बार ये दावा करते हैं हम लोग कि इस बार समाज ने मोन्टू सोलंकी को उतारा है, तो समाज के भरोसे, समाज के आशीर्वाद से ये इस बार जाएगा। जीत का अंतर एक तरफा हो गया ना,
एक तरफा हो गया है, ये 50 से 60 हजार वोटों से जीतेगा। ये है मोंटू सोलंकी की खासियत और उनके कार्यकर्ताओं की खासियत, समाज की खासियत। इसलिए मोंटू सोलंकी इस बार सेंधवा विधानसभा की सीट निकाल रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी बात रखी मंटू भैया को। हमारे बीच में सेंधवा से आए हुए मुस्लिम समाज से भी हमारे भाईजान सोहेल भाई आए हुए हैं। मंटू भैया हमेशा मतलब आदिवासी समाज के साथ साथ में मुस्लिम समाज के साथ जो अन्याय होता है उसके लिए भी आवाज कहीं न कहीं उठाते रहते हैं। तो मैं आज जानना चाहूंगा सोहेल भाई से उसका क्या मत है। कांग्रेस ने मंटू भैया को टिकट दिया, उस पर आपका क्या मत है? हमारा मंटू भैया से जुड़ने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमको एक इनमें अच्छे व्यक्ति थे और इन्होंने शिक्षा और पढ़ाई और हर हक और न्याय की बात करते थे, तो हमको ऐसी व्यक्ति की जरूरत थी, हक और न्याय की। और हमारी समाज पे भी लोग क्या है, कुछ भी परेशानी आती तो कोई सपोर्ट नहीं करता था। तो फिर मंटू भैया से हमने बात करी कि हम आपसे जुड़ जाते तो हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, आपने भी हमारा सपोर्ट करना। तो हम मिलकर एक साथ काम करें और जनता ने जो मंटू भैया को इतना ऊपर पहुंचाया और जनता की वजह से जो टिकट मिला है उसके लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद जनता को करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल भाई आपका। हमारे बीच में मंटू भैया के दायां हाथ माना जाता है राजा भैया, उससे भी मैं जानना चाहूंगा मंटू भैया को टिकट मिला आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले जिंदाबाद, जय माता दी। आमरा समाजन मतलब जो काम करते हो मंटू भैया, जो मतलब नेचर से लगाड़ी मतलब ऊपर तक हाई लेवल काम भी मंटू भैया करते हो। तीना समाज से मतलब आखा मतलब प्रेरणा जोड़िया भैया सी कि इना काजे આપણું સમાજન આદમી છે ઓગુ મુકેલ છે અને આપણો સમાજન ઓલી કામ કરશે કરી એના કાજે પૂરી જનતા ચૂની પૂરા આખા યુવા ચૂન્યા ડાહલા ચૂન્યા સૌ भी चुन्या को भाई ते तेरे हिसाब से भैया का टिकट जोड़ी थी हम काजे बहुत उतर खुश लग रही कि उतर आक्रोश चल रही कि भैया काजे मतलब नेचो नहीं पड़ने दे जे उठाड़ी चुन राख जे लगी ते राजा भाई ते हमें जैसा टिकट ते जड़ गए ते हमें तुम्हारी अगली रणनीति काय छे? जैसे हमें विधानसभा चुनाव आप लोग लड़ना छे क्षेत्रों में किस प्रकार से जानो छे, कहाँ कहाँ कसो करना छे? क्षेत्रों में मतलब जैसे ये दूसरा नेता होता था चे काम आदिवासी होता पर काम नहीं करता था तीचो काम करने चाहसो हम एने ओगो मतलब जान जो अपना समाज से अत्याचार रही है कुछ भी मतलब गलत रही है तीना काजे अपनो अत्याचार रोकने की कोशिश कर। तुम मंटू भैया बेटा दाहड़ीन आखा गाँव में फिरिया ती मानसन काय ओपिनियन छे, काय बात जोड़े तुर मानसन जो छे कि अपना आदिवासी समाजन जे भी माणसे छे जे ते मतलब खुश रही रहा आदर कास्टन माणसे छे जे भी मतलब भैया सपोर्ट करने दिया। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे बीच में सोहेल भाई, राजा भाई, सुनील भाई और कनसिंह भाई और कलम भाई। तो साथियों आप देख सकते हैं मंटू भैया का क्या माहौल है और यहाँ से मंटू भैया 50,000 वोट से ज्यादा वोटों से मतलब जिताने का इन्होंने संकल्प लिया है इन युवाओं ने। तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में मुस्लिम समाजों के जो युवा है उनका भी पूरा सपोर्ट हमको है और अदर कास्ट जो भी है वो भी हमारे साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी। तुम आखा भी आवू ने सपोर्ट करू, असमे भी अपील करो।